जय भीम मित्रों। आज वीडियो बिल्कुल आइए एक बहुत बड़ी और विस्तृत कहानी लिखते हैं जिसमें बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और चमार समाज के विषय को गहराई से प्रस्तुत किया जाए। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन सामाजिक संदर्भों, ऐतिहासिक तथ्यों और समकालीन घटनाओं से प्रेरित होकर रची गई है। धर्मसभा और सम्मान, चमारों की चेतना की कहानी। लेखक लोकमन। बागेश्वर धाम में हलचल वर्ष 2025 का वसंतकाल था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। धाम के पीठाधीश्वर, युवा सन्यासी और कथावाचक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर विराजमान थे। उन्हें देखने, सुनने और दिव्य दरबार की अनुभूति पाने के लिए हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग आते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सामने की कतार में बैठे कुछ लोग हाथ में नीला झंडा लहरा रहे थे। उनके माथे पर जय भीम लिखा हुआ था। वे चमार समाज से थे। वर्षों से अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करते इस समाज ने आज एक नई चेतना के साथ बाबा से सवाल पूछने की ठानी थी। सवाल जो हवा में तीर बनकर उड़े। सभा में एक युवक उठा। उसका नाम था अर्जुन राम। दलित समाज से था, पढ़ा लिखा, संघर्षशील और आत्मसम्मान से भरा हुआ। वह बोला, बाबा, आप कहते हैं कि धर्म सबको जोड़ता है, लेकिन क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें नहीं तोड़ा? क्या हमारे पूर्वजों को मंदिरों से नहीं भगाया गया? क्या आज भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता? आप बताइए, चमार होना क्या पाप है? पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें थम गईं। कई चेहरों पर असहजता थी और कई चेहरों पर गर्व। बाबा थोड़ी देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए। बेटा अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा सवाल पूछा है और मैं तुम्हें कोई घुमावदार उत्तर नहीं दूंगा। बाबा का उत्तर, परिवर्तन का आह्वान। बाबा ने कथा को विराम दिया और सभा को संबोधित करते हुए बोले, जिस धर्म में किसी को चमार कहकर अपमानित किया जाए, वह धर्म नहीं, अधर्म है। मैं खुद ब्राह्मण कुल से हूं, लेकिन यह स्वीकार करता हूं कि ब्राह्मणवाद की कठोर परंपराओं ने दलित समाज, खासकर चमारों को वर्षों तक कुचला है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज मैं घोषणा करता हूं कि बागेश्वर धाम में किसी की जाति नहीं पूछी जाएगी। चमार, पासी, धानुक, मुसहर सब भगवान के बच्चे हैं। यह मंदिर अब सबका है और मैं चाहता हूं कि अर्जुन जैसा कोई दलित युवा इस धाम का संचालन भी करे। सभा में सन्नाटा टूट चुका था। तालियों की गूंज